हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग एडजेक्टिव के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये जो लेवल है अपने आप में हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। और यदि इसी प्रकार से ये क्लास जिस प्रकार से आप देख रहे हो लिखते भी चले जाओगे और किसी भी किताब से आप सवाल करो देखना बनेगा जरूर। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा बात बोलना चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ हर एक बात को लिखते हुए चले जाएंगे। देखते हैं आज के क्लास को। ठीक है। पहले बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को कवर आउट हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, पहले सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है। क्या है? फर्दर और फर्दर। फर्दर FARTHER, फर्दर मतलब क्या बोल रहे हैं? रैंडम डिस्टेंस। मतलब जब कोई रैंडम डिस्टेंस होगा, दूरी वाला डिस्टेंस होगा ना, तो वहां पे हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। लेकिन फर्दर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे सीक्वेंस वाइज डिस्टेंस होता है। ये सीक्वेंस वाइज बोलने का मतलब कुछ एग्जांपल हम दिए हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे दिल्ली के पास में क्या है? अपने आप में सोनीपत है। सोनीपत से थोड़ा सा पास में क्या है? पानीपत है। उससे पास में क्या है? तो अपने आप में कर्नल है ना। इधर यदि देखा जाए तो क्या है? गोवा है। इधर क्या है? पटना है। तो अपने आप में यदि देखा जाए तो ये जो है सीक्वेंस वाइज है। इसीलिए आप हम लोग यूज करेंगे फर्दर का। एक बात और जरा ध्यान देना, जहाँ पे आप लोग फार्दर का यूज करेंगे वहां पे हम लोग देन का यूज करेंगे। ठीक है। और जहाँ पे फर्दर का यूज करेंगे वहां पे हम लोग टू का यूज करेंगे। तो समझना, सबसे पहला सवाल क्या है? फर्दर और फार्दर में आई होप कि अंतर आपको समझ में आ गया है। देखिए, पानीपत इज डॉट डॉट दैट या टू सोनीपत फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली क्या कहता है? पानीपत इज डॉट डॉट देन या टू सोनीपत। तो पानीपत सोनीपत से एकदम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दूरी में है। तो सीक्वेंस वाइज दूरी में है तो हम लोग यूज करेंगे देखो यहाँ पे देन या टू का, किसका? तो ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे बाबू टू का। तो पानीपत इज टू सोनीपत। यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा इज देन या टू पटना फ्रॉम दिल्ली। अब देखो, गोवा तो यहाँ से भाई थोड़ा दूर हो रहा है, तो दूर हो रहा है तो इसीलिए हम लोग यूज करना चाहेंगे फर्दर का। और जब सॉरी, यहाँ पे लिखना नहीं है फर्दर, नॉर्मली यहाँ पे यूज करना है किसका? हम लोग को यहाँ पे यूज करना है देन का। और जब देन का यूज करेंगे तो नॉर्मली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा, टू का यूज नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, सीक्वेंस वाइज को समझे तो कहता है व्हाट इज योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब भी आप किसी से पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? सीक्वेंस वाइज होता है। यानी आप लोग यूज करोगे किसका? फर्दर का यूज करोगे। यानी कि हम पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फर्दर क्वेश्चन। यहाँ पे यूज करेंगे तो बाई चांस हम यूज कर सकते हैं किसका? फर्दर का। फर्दर। ठीक है। फर्दर। और दे डिमांड डॉट डॉट इन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लिखा हुआ सही है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। इन्वेस्टिगेशन होगा तो सीक्वेंस वाइज होगा। तो दे डिमांड टू इन्वेस्टिगेशन, यानी टू इन्वेस्टिगेशन, यानी यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे फर्दर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्दर को बता रहे थे, यहाँ पे टू का यूज होगा। ठीक है। क्लियर? हर बात सही में आगे चलेगा। आगे देखिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि क्वेश्चन को हम समझे तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे कैसे आसान है, बात को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन, अब देखिए क्वेश्चन है जैसे म्यूचुअल फ्रेंड है। क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड। कॉमन ट्रेस। तो म्यूचुअल और कॉमन में डिफरेंस आखिरकार होता क्या है? क्या वर्ड है यहाँ पे? दो वर्ड दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कॉमन, एक दिया हुआ है क्या? कॉमन। और एक दिया हुआ है आपका म्यूचुअल। देखो, कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो ए के लिए कॉमन होगा वो बी के लिए भी हो सकता है, वो सी के लिए भी हो सकता है। यानी जो ए के लिए वो बी, ए बराबर हम बी बोल सकते हैं, तो ए बराबर सी भी बोल सकते हैं, इसीलिए बी बराबर सी भी बोल सकते हैं। मतलब ए के लिए जो कॉमन होगा वो बी के लिए भी हो सकता है, और जो बी के लिए होगा वो सी के लिए भी हो सकता है। ए नाम के बंदा के लिए फिर से समझना, दो चीज हमारे लिए कॉमन है। ए नाम का बंदा है, बी के लिए भी कॉमन है। ठीक है। और जो ए के लिए कॉमन है वो सी के लिए भी कॉमन हो सकता है। तो एक कॉमन वाला बात हुआ। बट म्यूचुअल का बात क्या हुआ? जैसे ए के लिए जो म्यूचुअल होगा वो बी के लिए होगा, जो बी के लिए होगा वो ए के लिए होगा, एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है। म्यूचुअल मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, और कॉमन मतलब सभी, सभी के लिए हो। ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं क्या? म्यूचुअल फ्रेंड। तो म्यूचुअल फ्रेंड मतलब देखिए, जरूरी है कि जो हमारा दोस्त हो, कोई हमारा दोस्त है तो हम उसका दोस्त हैं। जरूरी है कि सिर्फ हम ही उसका दोस्त होंगे? नहीं, उसका और भी दोस्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल से ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा?
कॉमन। तो नॉर्मल आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे, वहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड बताता है, वो म्यूचुअल नहीं होता है, एक्चुअली में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कॉमन ट्रेस, हाँ भाई ये बोलना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल शू, तो म्यूचुअल शू यहाँ पे बोल रहा है, तो म्यूचुअल शू को यदि देखा जाए, म्यूचुअल शूज, ठीक है, तो म्यूचुअल शूज के अपने आप में यहाँ पे बोलना सही होगा, बिल्कुल सही हो सकता है इस तरीके से। एक पैर का जो जूता है वो दूसरे के लिए काम कर सकता है, नॉर्मल हम बोल सकते हैं क्या, म्यूचुअल शू बोलना अपने आप में सही होगा। रिलेशनशिप, अच्छा एक व्यक्ति का रिलेशनशिप दूसरे के साथ होगा और दूसरे का पहले के साथ होगा, तो वो रिलेशनशिप होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि ए का रिलेशनशिप बी से, या बी का सी से, सी का डी से है और डी का ए से, ऐसा हो तो फिर तो कॉमन हो गया ना, ठीक है, बात को समझना। तो म्यूचुअल, देखो रिलेशनशिप जो है कॉमन नहीं होता, वो म्यूचुअल होता है। रिलेशनशिप दो व्यक्तियों के बीच में होता है, इसीलिए वो कॉमन नहीं होता है, वो क्या होता है, म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल होता है, ठीक है। अच्छा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो किसी दो व्यक्ति के बीच में बातचीत करके ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो म्यूचुअल होगा क्या, होगा, लेकिन म्यूचुअल होना यहाँ पे बोलना, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग वाला बात लग रहा है। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग वाला बात लग रहा है भाई, ये इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग वाला बात लग रहा है क्योंकि जैसे ही एग्रीमेंट है तो म्यूचुअल ही होगा, और जब बात ही म्यूचुअल होगा तो म्यूचुअल बोलने का कोई यहाँ पे तर्क नहीं बनता है, सुपर फ्लॉस है, सिर्फ एग्रीमेंट यदि बोला जाए तो अपने आप में वो म्यूचुअल ही होता है, ठीक है। कॉमन कार, ये बोलना अपने आप में बिल्कुल सही होगा, कार हम लोग साझा कर सकते हैं। म्यूचुअल अटेंडेंट नहीं सर, कॉमन अटेंडेंट बोलना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, कॉमन। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब इस देखिएगा, लिटिल, फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल और द फ्यू में क्या अंतर है, बहुत ज्यादा ये बात पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखिएगा, ए लिटिल और फ्यू का मतलब क्या चीज होता है, तो समझिएगा, ये ऑलमोस्ट नील, नहीं के बराबर को रिप्रेजेंट कराता है, लिटिल या फ्यू मतलब बहुत कम, ना के बराबर इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और ये निगेटिव सेंस में ज्यादातर यूज होता है, क्लियर। ये किस सेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है ना। यदि आगे देखिए, आगे ध्यान दिया जाए, तो ए लिटिल और ए ए लिटिल, सॉरी, ए लिटिल और ए फ्यू का यदि बात करें तो एट लीस्ट सम मतलब थोड़ा, जिससे लेकिन काम चल जाए, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, क्लियर। अब देखना बोल रहा है द लिटिल या द फ्यू, मतलब स्पेसिफिक, जहां पे द लिटिल का यूज होता है उसको लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक, और द फ्यू जो है पॉइंट आउट करता है, किसी चीज की ओर इशारा करता है, क्लियर। हर बात सही में, आगे चलिए। चलिए अब इससे अधिक कुछ क्वेश्चन देखें, तो जैसे आपके पास पानी है, तो पानी बोलने मतलब थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ पे ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम ही रहना चाहिए था, चलो इसको कम थोड़ा कर देते हैं, कम करना तो मेरे हाथ में है। चलिए लगभग बोल सकते हैं ना, जैसे 20/100, तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, ये 20/100 को बोल सकते हैं ए लिटिल वाटर, मतलब थोड़ा सा पानी है, ठीक है। लेकिन बोले 40/100, तो ये अपने आप में हो जाएगा लिटिल वाटर। 40/100 मतलब अच्छा, ये तो और बहुत कम हो गया, तो बहुत कम होना यहाँ पर तो आपको ज्यादा फील हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम फील करवा देते हैं आपको, ऐसा कि कम हो, बहुत कम हो, जिससे काम भी ना चल पाए, ठीक है, क्लियर। ये दोनों बात आई होप कि आपको समझ में आए। फ्यू और एक फ्यू दोनों में हम लोग क्या अंतर करेंगे, जैसे मान लीजिए, फिर से समझना, यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। 20/100 अपने आप में फ्यू मार्क्स हो सकता है, 40/100 अपने आप में ए फ्यू मार्क्स हो जाएगा। ए फ्यू बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा, लेकिन जिससे काम चल जाए। वाटर है तो ए लिटिल वाटर, यहाँ पे हल्का सा पानी है इसलिए ए लिटिल वाटर हो सकता है। लिटिल वाटर मतलब पानी है लेकिन बहुत ज्यादा कम है, फिर से बोल दे रहे, थोड़ा पिछला बार मिस्टेक हो गया था हमसे। देखिएगा, 20/100 मतलब फ्यू मार्क्स, थोड़ा मतलब फ्यू मतलब बहुत ज्यादा कम मार्क्स है, तो ये 40/100 अपने आप में काम चलने पर मार्क्स है। ए लिटिल वाटर मतलब काम चल जाए उतना बोल सकते हैं। फ्यू लिटिल वाटर मतलब क्या चीज हुआ, ऐसा जिससे जिससे कि भी काम नहीं चल पाए, मतलब बिल्कुल दम कहता है ना कि पानी जो है गिलास में सिर्फ थोड़ा सा है, मुंह में भी नहीं जा सकता, ऐसा है, ठीक है। यदि आगे देखें तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार जरा आप देखिए, ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन को आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए, इसको रीड कीजिए। देखिए, यदि सबसे पहले हम समझे, तो बोल रहा है क्या, राहुल ड्रैंक डॉट डॉट मिल्क ऑफ द जग,
अच्छा, अब जरा समझना, जग में आपके पास मिल्क है, तो यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज़ किसका करेंगे, जैसे जग में मिल्क है तो यहाँ पे इसी एग्जांपल समझ लो। तो जग में मिल्क है मतलब वैसा मिल्क होगा जो कि आपको पी करके हल्का-सा काम हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ए लिटिल का यूज़ कर सकते, अच्छा ज़्यादा मोटा हो गया, अभी मोटा किया था ना इसीलिए। चलिए ठीक है, लिटिल, ठीक है, ए लिटिल, राहुल ड्रैंक ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द जग, मतलब थोड़ा-सा जग से वो क्या करता है, दूध को पीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यदि देखा जाए तो कहता है द डॉक्टर एडवाइस्ड मी, जो डॉक्टर है मेरे को एडवाइस करता है, रेस्ट फॉर, बोल सकते हैं क्या, ए फ्यू डेज, मतलब कि कुछ दिनों के लिए हमको वो कहता है भाई कि आप थोड़ा आराम करना, ठीक है। कहता है अरे कहता है हियर आर डॉट डॉट फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज, तो कॉलेज की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं इशारा कर रहा है, तो इशारा करने के अकॉर्डिंग यदि हम यूज करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं किसका, काफ्यू का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, काफ्यू का। ही नोज, देखिए क्या कहता है, ही नोज डॉट स्पेनिश, देयरफॉर शी कैन नॉट स्पीक और राइट इट, मतलब कि वो जो है आपका स्पेनिश तो जानता है, स्पेनिश जानता है, लेकिन इतना कम जानता है कि उससे उसका काम नहीं चल सकता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो क्या चीज का, डिटेल का। आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर द डॉट हेल्प दैट ही ऑफर्ड टू मी, यदि ही ऑफर्ड टू मी का यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, द लिटिल का। द लिटिल का यूज करने का मतलब क्या हुआ भाई, फिर से एक बार समझ लो, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, मतलब ये अपने आप में स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होने का मतलब है आई एम थैंकफुल टू हिम, हम उसको थैंकफुल करना चाहेंगे फॉर द लिटिल हेल्प, कि उसने मेरे को थोड़ा सा मदद किया, स्पेसिफिक तौर पे मेरे को मदद किया, दैट ही ऑफर्ड टू मी, क्योंकि वो मेरे को ऑफर किया, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो वो से पीपुल केम टू द मीटिंग, देयरफॉर इट वाज पोस्टपोन, तो पोस्टपोन के लिए यदि कुछ लोग आए तो वो से फ्यू पीपुल केम टू द मीटिंग, का बहुत कम लोग आए, मतलब नहीं के बराबर लोग आए मीटिंग में, देयरफॉर इसीलिए इट वाज पोस्टपोन्ड होना चाहिए था, पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड, डी होना चाहिए था, ठीक है, पोस्टपोन्ड, मतलब बहुत कम लोग आए, इसीलिए मीटिंग क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, क्लियर। यदि बात को आगे देखें तो देखिएगा तो बात को समझिएगा, क्लियर स्क्रीन आपको दिख पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ओ भाई थोड़ा बरसात का रीजन है, स्क्रीन क्लियर दिख नहीं पा रहा है। हम्म, क्लियर हुआ, प्रॉब्लम रह ही गया। हम्म, लेंस पे थोड़ा सा पानी आ गया है। हेलो, अच्छा देखिए आदि आगे दिख पाता है तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है, यदि पॉजिटिव डिग्री को यदि हम लोग देखें, देखिएगा कह रहा है यदि पॉजिटिव डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो नो कंपेरिजन एट ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब ये कंपेरिजन नहीं करता है, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे आपके सामने ही राहुल इज टॉल वेस्टर, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, देखो ये जो है अपने आप में नाउन हुआ, नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले हम लोग यूज करते हैं किसका, ये का यूज करेंगे। मोना इज ए ब्यूटीफुल, ये पिछले ही क्लास में बोले थे, यदि एडजेक्टिव है सिर्फ तो इसके पहले हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे, बात क्लियर। यदि आगे देखा जाए तो कह रहा है क्वेश्चंस, कुछ देखो क्या है, बाहुबली वाज ए ब्रेव वॉरियर, बिल्कुल सही है, लेकिन यदि यही एडजेक्टिव यदि आपका आगे यूज होता है तो उसके साथ हम लोग दा का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बाबू, दा का। देखिए इस पे कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज यदि हम लोग करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री से पहले हम लोग यूज करते हैं दा का, ताकि इससे प्लूरल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का। तो द ब्रेव है तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा बल्कि आर का यूज होगा। इसी प्रकार से द ब्यूटीफुल्स है तो ब्यूटीफुल्स नहीं लिखेंगे, ब्यूटीफुल वो द, ब्यूटीफुल के आगे द ही लग गया, इसलिए प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल्स नहीं होगा, ओनली ब्यूटीफुल होगा, और आर का यूज होना यहाँ पे सही है। द ब्यूटीफुल आर यूजुअली एडोर्ड, शी हेल्प्स द पुअर, द पुअर अपने आप में क्या चाहिए, प्लूरल हो गया, हु
हैज़ नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बल्कि हैव का यूज़ होगा, ठीक है? लॉस्ट हिज़ नहीं हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक है? हर हाउस। द मैट के साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैव का। द मैट के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैव का। फिर समझना, कोई भी एडजेक्टिव के आगे द का यूज़ करते हो, जिसके साथ आप लोग यूज़ करोगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब का, ठीक है? प्लूरल मेन वर्ब का आप यूज़ करोगे, ठीक है? आगे बात करते हैं। यदि देखा जाए तो नॉर्मली यदि हम किसी चीज का कंपैरेटिव बनाते तो ईआर या आईआर मोर या लेस लगाकर इसके साथ देन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? मोर का यूज करते हैं उसके साथ हम लोग आमतौर पर देन का यूज करते हैं। जैसे देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, क्या कर रहा है? राम इज अ स्ट्रॉन्गर देन श्याम। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा समस्या हो रहा है, हम बात को समझ सकते हैं। लेंस पे थोड़ा सा पानी आ जा गया है, मौसम का थोड़ा सा स्थिति आज सही नहीं है। देख लेते हैं एक बार उसको, एक क्लास के बाद आज देख लेंगे। आज बार थोड़ा सा आप लोग को समस्या हो सकता है ना? राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो अपने आप में राम और श्याम, देखो ये भी अपने आप में कंपैरिजन कर रहा है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये बोलना अपने आप में सही हो जाएगा। रेखा इज मोर एक्टिव देन रानी इज, देखो ये यहाँ पे भी आपका सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्टिव केस है, और क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है, तो ये भी अपने आप में बोलना सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, सी इज प्रीटियर देन ईसा इज, ये भी बोलना अपने आप में सही हो जाएगा। आई एम टॉलर देन हिम, देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ही का। आई अपने आप में क्या होगा, जब ही का यूज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। हर हाउस इज मोर स्पेशियस देन मी का यूज नहीं होगा, माइन का यूज करना यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? यदि आगे बात करें, माई शर्ट इज कॉस्टियर देन योर, यू नहीं होगा, डेट ऑफ योर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है? डेट ऑफ योर्स। अब इसके लिए भी देखिए हम कंसेप्ट आपको बताए हैं कि देन के बाद आप चाहो तो डेट, या सिंगुलर है तो डेट, और जब प्लूरल है तो दोज ऑफ, इसके साथ आप लोग पोसेसिव केस का यूज कर सकते हो, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, और जो भी पोसेसिव केस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हर जीन्स लुक्ड मोर कंफर्टेबल देन नेहा, तो नहीं, नेहा नहीं होगा, अभी हम जाने क्या, डेट ऑफ नेहाज का यूज कर सकते हैं, नेहाज, ये अपने आप क्या हो गया, ये इसका पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग यूज हो गया। क्लियर? एक बार आप लोग इसको देख लो बेहतर तरीका से। यदि आगे बात करें तो आगे कंसेप्ट क्या है, देखो, कर रहा है द टीचर स्कॉल्डेड हिम मोर देन आई, यदि इसको सब्जेक्ट के अनुसार देखें तो ये बोलना अपने आप में बिल्कुल सही होगा, यदि इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार देखें तो ये भी बोलना सही होगा, क्योंकि हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मी का यूज होना सही होगा, और द टीचर के अकॉर्डिंग आई का यूज होना सही हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लियर?